कि मनुष्य जीवन का ही एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, सत्य प्राप्ति का है, ज्ञान की प्राप्ति का है। फिर भी पता नहीं क्यों इतने सारे लोग समझाने में लगे हैं, इतने सारे शास्त्र लगे हैं, फिर भी आदमी क्यों नहीं समझ पा रहा? इतना कठिन भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं जाता? क्या कारण है? सीधा सीधा हिसाब है। सत्य, ईमान, धर्म, ज्ञान, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं। गलती वहां हो गई, हम ढूंढते फिर रहे। लाना तो पड़ता है संसार, वो कितनी मेहनत करी हमने संसार इकट्ठा करने में, वो अभी भी किए जा रहे हैं और मरते दम तक काम पूरा नहीं होता। 100 साल में माने जब भी वही करते रहेंगे। क्या? अज्ञान इकट्ठा, असत्य इकट्ठा करते रहे, संसार इकट्ठा करते रहे। जब ये समझाते हैं लोग कि नहीं, इससे बाहर निकलना है, संसार या सत्य या ज्ञान दूर करना, और ज्ञान को लाना, सत्य को लाना, धर्म को लाना, हम उसमें लग जाते हैं। क्योंकि हमारी आदत होती है, हमको सिखाया गया है जिस प्रकार से संसार को इकट्ठा करना, उसी प्रकार से अब सत्य को इकट्ठा करें, अब धर्म को इकट्ठा करें, अब उसको लाना। इसीलिए काम नहीं बन रहा। सीधा सीधा हिसाब है। और मैं बार बार कहता कि सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान, संसार और अध्यात्म साथ साथ नहीं चलते। और ये चीज बहुत कठिन है। असत्य को इकट्ठा करना, संसार को इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करना, इज्जत को इकट्ठा करना, सम्मान, यश, कीर्ति, इसको इकट्ठा करने में तो बहुत मेहनत की आप लोगों ने, बहुत मेहनत करना पड़ती है। जिंदगी भर पढ़ाई करें तो भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, किसी जन्म में पूरी नहीं हो सकती। इतनी पढ़ने को धन इकट्ठा करें,
हो गया क्या? किसी ने भी इकट्ठा किया, अडानी अंबानी, पूरा हो गया क्या? संसार पूरा नहीं होता कभी। तुम कितना भी इकट्ठा करो, उससे कहीं गुना ज्यादा इकट्ठा करने को बाकी रह जाता। क्या फायदा? सत्य को कहीं से नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ज्ञान हो जाना। ये बात समझ में नहीं आती आपके, क्योंकि माला फेर लो, सुमरन कर लो, फला काम कर लो, तो होगा काम। वही तरीका है आपका, जिस तरह से संसार को इकट्ठा कर रहे थे, उसी तरह से भगवान को इकट्ठा करने लगा है। अब धर्म को इकट्ठा करने लगा है, ज्ञान को इकट्ठा करने लगा। ज्ञान की कमी नहीं थी, धर्म की कमी नहीं है आपके पास। वो कबीरदास जी ने कहा है एक दोहे में कि सबके गांठ में, सबके पास वो सत्य की दौलत, ज्ञान की दौलत पूरी पूरी है। बस खोल के देखना, खोल के देखना भी कुछ इकट्ठा करने जैसा है। खोलो, खोलने लगता है, फिर कैसे खुलेगी? खुल जाती, अपने आप खुल जाती, खुली हुई है। फिर ये जो बकवास चीज, ये जो फालतू चीज में जिंदगी भर से लगे पड़े हैं, ये जो इकट्ठा किया है पाप, ये पाप छोड़ दे। और ये छोड़ने में इसलिए नहीं छूटता आप लोगों से कि इतने मुश्किल से इकट्ठा किया है इस पाप को, इस झूठ को, इस बेईमानी को, इस चोरी करने को, इतनी मुश्किल से इकट्ठा कर रखा है कि डर लगता है, डर लगता है। और बहुत बड़ी बेईमानी है ये कहना भी कि बहुत कुछ मजबूरियां हैं, हम नहीं आ सकते अभी। बहुत बड़ी बेईमानी है और ये सता रहेगी। कोई मजबूरी खत्म होने वाली कभी भी नहीं है। भगवान राम को सुबह तिलक होने वाला था, राज तिलक, राजा बनने वाले थे। उनको पता नहीं था कि सब कुछ छोड़कर और वनवास को जाना पड़ेगा, तपस्या को, भक्ति को। पता ही नहीं सुबह तक, और सुबह राज तिलक, और संसार मिलना था पूरा। अभी तो थोड़ा ही था, पत्नी थे, माँ बाप थे, घर बार था, राजकाज भी मिलने वाला था। और अचानक आ गया कि सब छोड़ के निकलना। नहीं सोचा कभी कि मेरे पिताजी बीमार है, वृद्ध है, कैसे जाऊंगा, मजबूरी है।
ये बेईमानी नहीं आई हो, ये बेईमानी है और ये कभी नहीं होगा। बहुत कड़वा बोलता हूँ और इसीलिए कड़वा बोलता हूँ कि आपको कभी चोट पड़ जाए। मुझे कोई लेन देन नहीं तुमको बेईमान कहने से, कोई फायदा नहीं मेरा, किंतु यही बेईमानी जिंदगी भर रहेगी हो। मजबूरी जिसको मान रहे हो खत्म भी हो जाएगी तो भी दूसरी आ जाएगी और उससे बड़ी आ जाएगी। फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर कितनी कितनी अब भी हार दिमाग में ही न रहे कि घर जाओ वापस, दिमाग में ही न रहे कि कहाँ जाओ वापस। फिर अब जहाँ भगवान रख दे बस तो काम होगा, और यही काम करना ही पड़ेगा, इसके बिना संभव नहीं। ये बेईमानी आ रही भीतर हो और सबके इतना कर लो तो कर लो, इतना कर लो तो कर लो, और इतना कभी खत्म नहीं होता और किसी का खत्म नहीं होता। बताए राम का मैंने उदाहरण किया, उसके आगे की बात गौतम बुद्ध है 6 महीने का बच्चा, एक ही बच्चा हुआ जब तक, पत्नी भी जवान, शादी हुई थी, पहला बच्चा, राजकाज वहां भी था, घर बार सभी रहा होगा, और जानी पागल है, वही मजबूरी है। बाप नहीं जान दे, पत्नी नहीं जान दे, बेटा छोटा सा रात के उठ के बन गया। उनका हुआ है, उनका ही होता है। एक बेईमानी छोड़ने की कसम तो खाते हो और दूसरी बेईमानी पकड़ लेते हो। बहुत बेईमानी है बुद्धि की, ये बुद्धि की बेईमानी है। बस इतना करके आया, क्या है इतना करना? तेरे जैसे बहुत करते रहे, सभी करते रहे, अपने बाप दादा यही करते रहे, यही तो करते रहे, कुछ नहीं हो सका उनसे, इसलिए तो नहीं हो सका। वो भी यही चाहते, सब जानते हैं इस बात को, कोई नई बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, सब जानते हैं, मगर सबको वही बेईमानी है कि इतना काम और निपट लो, इतना और निपट लो, और निपटते निपटते में खुद ही निपट जाता, और सब निपट गए। आज तक जितने लोग गए, कितने गए होंगे गिनती है, कोई गिन सकता? जब से पृथ्वी बनी होगी, जब से लोग आए हैं, अभी तक कितने चले गए होंगे? तुम जनसंख्या का तो पता लगा लेते हो कि अभी भारत में 140 करोड़ हो गए, अभी दुनिया में 8 अरब लोग हो गए, ये मानते हो, मगर अभी तक चले कितने गए है उनकी गिनती कोई लगा सकता है? और वो सब के सब कुछ एक को छोड़ दें, जो उंगलियों पर गिने उनको छोड़ दें, तो वो सब के सब इसी बेवकूफी में गए। और क्या एक ही बात, सबके पास एक ही बात है? अब संसार है ना, अब बेटे बेटी है ना, क्या इनको छोड़ दे क्या? अरे क्या पूछते हो भाई, पूछ लेना, मौत आ जाए। माँ के गर्भ में बच्चा रहता, जब भी बाप मर जाता, फिर वो पैदा होता कि नहीं?
तुम नहीं होते हैं, तुम तो कह रहे हो छोटा है बच्चा, अभी तो छोटा है बच्चे मेरे, यहाँ तो गर्भ में ही है माँ के, तब बाप के बिना पैदा नहीं होना चाहिए फिर उसको, कि बाप नहीं विचारेगा कैसे पैदा हो, पैदा भी होता है, फिर बड़ा भी हो जाता है, पढ़ाई लिखाई भी कर लेता, और हो सकता है कि जिसके बाप हो उससे ज्यादा अच्छा हो वो बच्चा। होता है कि नहीं ऐसा? होता है कि नहीं? हो रहा है। फिर तुम्हारे बिना कहाँ अड़ रहा था है? यही तो तुम्हारा अहंकार, यही अहंकार था कि मेरे बिना कैसे होगा बाप रे, अभी तो मेरी पत्नी को 6 महीने का गर्भ है, मैं छोड़ के चला जाऊं, मैं मर जाऊं, बाप रे फिर क्या होगा, बच्चा कैसे पैदा होगा, कैसे बड़ा होगा, कौन खिलाएगा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे लायक आदमी बनेगा है? और यही माँ का, कई माँ बच्चा पैदा होते से है, इधर पैदा हो रहा बच्चा, उधर माँ की जान चली जाती है, फिर बच्चा रहता है कि सब मर गए। जितने ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनकी माँ पैदा करते करते ही मर गई, वो फिर जिए कि नहीं? जीते? देखा ही नहीं बेचारों ने माँ का मुंह तक नहीं देखा, फिर भी हुए हैं और बड़े बड़े होके गए और अच्छे होके गए, विद्वान होके गए, भगवान होके गए। बताइए ये झूठी बात थी कि नहीं कि हमने ये मान लिया है, ये मान लिया हमने कि हमारे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हम नहीं सिखाएंगे, नहीं पढ़वाएंगे, हम नहीं सुधारेंगे बच्चे को तो जीवन खराब हो जाएगा बेचारे का है? अरे कृष्ण भगवान को तो जेल में पैदा होना पड़ा, और पैदा होते से अभी तक तो मैंने बाप नहीं था उनकी बात बताई, माँ नहीं रही उनकी बात बताई, मगर यहाँ तो दोनों ही मिल रहे। बताइए आप, फिर भी भगवान हो गए। अब दो गए यार, इतनी बात समझाने समझ में नहीं आती, भगवान को घंटी हिलाने लगता है और पूछने लगता है गधे हो क्या? अरे सीख लो ना, भगवान है वो तो, तुम भी उतने ही भगवान हो, कुछ भी कमी नहीं, मगर तुमसे वो नहीं हो रहा जो उनने किया। माँ बाप को पैदा होते से बच्चा छोड़ के जा रहा, जेल में छोड़ के गए, नहीं पढ़ा कि नहीं, सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम ही है बात तो है, और भगवान हो गया है। बताइए हुए कि नहीं है? बाप छोड़ के गया तो हुए कि नहीं, माँ छोड़ के गई तो हुए कि नहीं, और दोनों छोड़ के गए तो हुए कि नहीं? फिर तुमने क्या भला कर लिया बताओ? यही तो तुम्हारा अहंकार, यही तुम्हारा अहंकार तुमको भी ले डूबता और बच्चे को भी ले डूबता। अरे हो सके तो बच्चे को भी यही सिखाओ ना भैया, काहे को सुनने आते हो यार यहाँ, और आते हो तो चलो है, चल पढ़ो, बच्चे को छोड़ के क्यों आओ, बीवी को छोड़ो क्यों है? कहो ना उनको, बच्चे को छोटा सा भी है तो कह दो कि भैया रे तेरे को तो भगवान मानना, डॉक्टर नहीं मानना, अपने को कलेक्टर नहीं मानना, अपने को तो भगवान मानना। मैंने सीख लिया भगवान मानना, चल तो, और न चल सके तो कोई बात, रुक इधर गड्ढे में,
क्या बनाना चाहते हो? चोटा तुम्हारे जैसा? बच्चों को सब लोग क्या बना रहे हो तुम? हैं? अपने जैसा चोर है? क्या बनाओगे बताओ? कुछ भी कर लो तो भगवान नहीं बना सकता। क्यों? कि खुद ही बन जाते। खुद तो चोर बने बैठे हैं। और बच्चों को, एक मेरे मित्र हैं, करीब 50 साल से, मेरी उम्र के 1 साल बड़ा छोटा हो सकते हैं, 50 साल से ज्ञान में गुरु कर लिए, किताबें खूब पढ़ रहे हैं, बात सीख गए, बहुत बोलना, सब ऐसी बात करते हैं। अच्छी भली सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ दी, घर में कभी कोई काम नहीं किया धन का, वो आज भी बात कर लेते हैं, होता कुछ और ज्यादा बेईमान हो गए ना। यहाँ भी आ जाओगे तो बेईमान ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बेईमान बनने आते हो, यहाँ भी ईमानदार बनने नहीं आते। देखना, करोगे वही पाप, तुम्हारा फालतू का अज्ञान का, चोरी करने का, डकैती करने का। इसलिए, और वहां तो ये कर ही रहे हो, 100% वही कर रहे हो, 100% वही कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं यहाँ आके देख लो थोड़ा। तुमको चाहिए सुरक्षा, तुमको चाहिए खाने को, है तुमको चाहिए पहनने को, तुमको चाहिए नकली चीजें, वो नकली चीजें चाहिए देखिए, है ऐसा कभी देखना है? कुछ नहीं चाहिए। बताइए आप, 24 घंटे में कम से कम 13 घंटे बोलता नहीं। भोजन एक समय, बाकी टाइम भी 14 घंटे नहीं बोलता, तो बाकी कितना बचा? 24 घंटे में से 9 घंटे, 9 घंटे में से 3-4 घंटे तो सोने के निकल जाते हैं। क्या करूं उसमें? उसमें भी नहीं बोलता, हाँ, बोलता भी नहीं, बात भी नहीं करता। अब कितने बचे? 4-5 घंटे, उसमें नहाना, खाना, सोना, ध्यान करना, वो 5-6 घंटे में। फालतू बात करने का समय ही नहीं है, रखा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं है। मैं सबके बारे में कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में कम से कम हर आदमी को 4 घंटे कम से कम, हाँ, बहुत भी इससे आगे भी, कम से कम तुम बहुत अपने आप को व्यस्त समझते हो तो भी कम से कम 4 घंटे फालतू बात करते हो। साहब, मैं सबको कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत का काम नहीं है। 24 घंटे में से 4 घंटे रोज फालतू बात, गप्पे लड़ा रहे, कहीं जाकर बैठ गए, मजा नहीं आता ना जब तक अहंकार की बात न करें।
अपने आप को बढ़ावा नहीं बता दें, इसीलिए तो अकेले नहीं रह सकते थे, बोर हो जाते। बोर होना क्या होता, मेरा जो 26 साल में आज तक पता नहीं, 1 मिनट को बोर नहीं हुआ। बोर काय के लिए होता मालूम? इसीलिए कि अहंकार का प्रदर्शन नहीं कर पाते हो, बस। तो मालूम बात भी करते हो, क्या करते हो किसी से, बहुत शौक बात करने का, महिलाओं को ज्यादा है। वो करते क्या मालूम, एक जना बोलता है, बाकी के सुनते हैं। वो सच तो ये सुनता कोई भी नहीं है, वो सोचते हैं कि अपना क्या बोलना है। और ये जो बोल रहा है, 4 में 4 बैठे हैं, समझ लो, 4 में से जो एक बोल रहा है, वो क्या बोल रहा मालूम? मैं वो बता दूं, हर 4 आदमी क्या बोल रहा है, वो अपनी बड़ाई कर रहा, अपनी तारीफ कर रहा, अपना अहंकार बढ़ा रहा कि मैं ऐसा, मेरे पास ऐसा, मेरे पास इतना। और ये 3 क्या कर रहे हैं मालूम? सुन नहीं रहे, उसको भी गलत फहमी, उस एक को भी जो बोल रहा है उसको ये गलत फहमी कि ये लोग बड़े शांति से मेरे को सुन रहे बेचारे, वो सुन नहीं रहे। फिर वो तो विचार कर रहे हैं कि अब आप इसकी बात का तोड़ क्या देना, इसकी बात को काटना कैसे, इससे बढ़ के कैसे बताना अपने को, वो ये सोच रहे हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा आराम करे, चुप हो जाए, वो बलबला रहे, कूद पड़ता है बीच में बाकी 3 में से है। फिर वो शुरू हो गया, अब वो शुरू हो गया कि ये 3 बाकी के बचे, ये अपने वक्त, अपने बारी का इंतजार करना, क्योंकि जैसे ही बारी मिलेगी वैसे ही मैं ठोकूंगा। और यही कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है सबके पास कि तुम दुनिया को उलट पुलट कर सकते हो, सारी दुनिया को इधर से उधर तक किया जा सकता है। मरे को कह दो खड़ा हो जा तो खड़ा हो जा, जिंदे को कह दो कि अभी मर जाएगा तो मर जा। इतनी शक्ति सबके पास है। वही मैंने कहा ना, कबीर ने कहा है कि सबकी गांठ में हीरा बंधा है, तो कोई खोल के नहीं देख रहा, वही हीरा, वो सत्य का हीरा सबके पास है, किंतु उसको भूल रहा है आदमी। ये संसार इकट्ठा करने में वो चला गया। और दोनों दो विपरीत चीज है, दो विरोधी चीज है। ये रहेगा तो वो जाएगा, वो रहेगा तो ये जाएगा। सत्य रहेगा तो संसार जाएगा, और संसार रहेगा तो सत्य चला जाएगा। टोटल ये गधों ने तुमको समझा रखा है कि ना ये भी रहेगा ना वो भी रह सकता है, कभी नहीं। प्रकाश और अंधकार कभी साथ रह सकते हैं, कभी दिन और रात साथ रह सकते हैं, कभी सुख और दुख साथ रह सकते हैं, कभी भी दो विरोधी कभी साथ नहीं रहे, फिर 2 में से 1। और जिस दिन संसार को विसर्जित कर दिया, जिस दिन सत्य पे आ गए, सत्य को लाना नहीं पड़ा, फिर सत्य को विसर्जित करने में टाइम लगा। वो जो बेवकूफी इकट्ठी कर रखी है, अज्ञानताएं इकट्ठी कर रही है, बेईमानियां इकट्ठी कर रखी है, झूठ फरेब हराम का खाना
मैंने आज ही वो 50 साल से जो ध्यान में चल रहे हैं उनको कहा, बोल फिर कौन सा ध्यान कर? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं ध्यान में आने की। क्या आज से ही तुमको पता तो है, आज से अभी से मैंने 26 साल से एक गिलास पानी नहीं पिया वैज्ञानिक हराम। ये आप लोग सब जानते हैं, मेरे को 26 साल के पहले से जानने वाले कई तो है। कोई कहते खड़ा होके कि 26 साल में आपने एक गिलास पानी हमारा हराम का पिया। क्यों हराम का खाते हो? है खाते ही नहीं हो हराम का, सिर्फ खाते ही नहीं हो हराम का, 24 घंटा सोचते हो कि हराम का कहां से मिलेगा। कुछ नहीं करना पड़े वो घर भर जाए नोट से, कुछ नहीं करना पड़े हीरे भरा जाए मेरे घर से, कुछ भी नहीं करना पड़े और इतना 24 घंटे चल रहा ना, करते तो थोड़ी देर हो, मगर भीतर 24 घंटे ये चल रहा, फिर कुछ नहीं। अब भी सही कि अब सांस भी अगली सांस भी 1 मिनट में 20 सांस लेना पड़ती, 15 सांस लेना पड़ती। कहो ना कि अगली सांस भी हराम की नहीं होगा। आप कहोगे कि बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है? सांस तो कुछ सेकंड में लगती है, उसको कहां से कमा के लाऊंगा? उसको कहां से मेहनत करके लाऊंगा? मैं बता दूंगा, बताऊंगा, ला सकते हो। एक लोटा पानी लेके बैठ जाओ झाड़ के पास और कहो अब अगली सांस मेहनत करूंगा तो लूंगा, और सांस बंद कर दो, लोटा पानी डाल दो पेड़ में। सांस लेने के लिए हवा कौन दे रहा है? पेड़ दे रहा है कि नहीं? आपने उस पेड़ में एक लोटा पानी डाला तो उसने कुछ सांसें इतनी तो हवा छोड़ दी ना, छोड़ी कि नहीं? कहाँ आराम की सांस लिया आपने, और शुरू कर दो इसी तरह। अब प्यास लगी, पानी पीना, तो एक पेड़ लगा दो फटाक से, 2 घंटे बाकी है तो कैसे भी काय का विचार है, कैसे है? सभी पेड़ पानी भी देते हैं, वायु भी देते हैं और भोजन भी देते हैं। तीनों चीज झाड़ पेड़ों से मिलती है। अब एक गिलास पानी भी जब तक नहीं पीऊंगा जब तक एक पेड़ न लगा दूं, कहीं भी लगा दो। सबे भूमि गोपाल की, सब तो भगवान की जमीन, मेरे पास तो जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो क्या हो गया? ये पढ़ी कहीं भी लगा दो और परवरिश करूंगा, इसकी ध्यान रखूंगा, जानवर को नहीं खाने दूंगा, कोई को नहीं फाड़ने दूंगा, रोज पानी डालूंगा, क्यों? रोज मेरे को सांस चाहिए, रोज उठ के एक लोटा पानी उसमें डाल दिया है, हो गया आपकी सांस के इंतजाम। जिंदगी भर के पीपल का झाड़ लगा दिया तो 1000 जनों के सांस का इंतजाम कर दिया आपने। पानी भी गिरे, अब भोजन का अगला भोजन कुछ भी मुंह में जब रखूंगा जब कमाऊंगा। मैंने कहा कहीं कहता कि अभी यहां से सीधा चौराहे पे जा, मजदूर बैठते हैं,
कुछ नहीं कर सके तो, कुछ कर सके तो यहाँ भी ये काम था, देख है। और कुछ नहीं कर सके तो चुरा के जाके बैठ जाओ। 2-2 घंटे के 500-500 रुपये कमा लेते, चुरा के मजदूर है। 500 रुपये कमा लाए, कितने दिन खाओगे रोटी? कम से कम महीना भर रोटी खाई जा सकती है। 500 रुपये कमाए, बोलो रोटी भी कमा के खाई, पानी भी हराम का नहीं पिया, और वायु भी हवा हराम की, और सिर्फ ये 3 चीज ही चाहिए आदमी को। बाकी तो चाहिए जो है वो बात की चीज है, वो अय्यासी आपकी सुविधाएं, ये 3 चीजों से जी सकता है, जिंदा रह सकता है। और कितना आसान हो गया, बोलिए क्यों 1 मिनट भी देरी क्यों करो? अभी बोल रहा हूं, अगली श्वास जब लूंगा मेरी कमाई की होगी वो बताना आपको। ये बहुत सारे झाड़ लगे, एक लोटा पानी लेके झाड़ के किनारे बैठ जाओ, डाल दो, कम से कम घंटे भर की सांस का तो व्यवस्था हो गई। और घंटे भर में तो एक झाड़ लगा दो, फिर कहीं भी लगाया जा सकता। भगवान ने इतनी शक्ति दी तो अगली सब श्वास का, पूरी जिंदगी के श्वास की व्यवस्था हो गई। एक झाड़ तुमको तो ठीक, हजारों आदमी को जिंदगी भर श्वास दे दे, इतना निकलती है हवा से, और वो एक ही बार में इतना कर सकते हैं। बारिश भी उससे ही होना है। 2 काम कर दिया और एक ही क्यों लगाओगे? है 10 लगाने में क्या दिक्कत है? वो कहीं भी लगा। मैंने किया है, कहीं सुना था पहले, एक जना वो गाड़ी में बैठता था, रेल से कहीं जाता था, तो फूलों के बीज लेके बैठ जाता था ट्रेन में, और रास्ते चलते ट्रेन से उड़ाते चलता था, वो पटरी के किनारे किनारे। अरे इतने सारे पेड़ के बीज उड़ाए हैं, कुछ तो उगेंगे, और जितने उगेंगे उतने बड़ा पुण्य हो गया कि नहीं है? अरे जीवन की सार्थकता है कि नहीं? है? इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। ये नाटक करना बंद कर दो। खुद को भी धोखा दे रहे हो, भगवान को भी धोखा दे रहे हो, बच्चों को भी धोखा दे रहे हो, परिवार को भी धोखा दे रहे हो, सबको धोखा दे रहे हो। है? नहीं धोखा दे रहे हो, बोलो। है? क्या बात करते हो? हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छे से अच्छी सुख सुविधा दे रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मगर बहुत बड़ा चोर था। सिवाय चोरी करने के, सिवाय झूठ बेईमानी करने के, मैंने मेरे 50 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया। सब पढ़ने लिखने वाले वही बन रहे हो, वही बनते हैं, तो क्या बनाओगे इनको? है? छोड़ दो,
धोखा तो मत दो, है, छोड़ दो इनको, तुमसे अच्छे बन जाएंगे फिर भी, वही बनते हैं। डॉक्टर बना दोगे, कोई एक डॉक्टर चोर ना हो मुझे बता दे। कलेक्टर बनाओगे, मिनिस्टर बनाओगे, ना चोर हो तो बता दो, है, ना चोरी कर रहा हो, ना झूठ बोल रहा हो, ना बेईमानी कर रहा, ना हराम का खाता हो। सोचिए आप, बहुत बड़ी गाली है, किसी को कह दो हरामी, इससे बड़ी कोई गाली नहीं। और यहाँ सबके सब हरामी, सब हराम का खा रहे हैं, सब। मैं सबको कह रहा हूं, थोड़ी देर घंटी हिला दी, मंदिर चले गए, एक दिन का उपवास कर लिया, बड़ा धार्मिक बन गया, तिलक लगा लिया बड़ा लंबा, है, कपड़े पहन लिए, माला पहन ली, हम तो धार्मिक हो गए। वो खा रहे हैं गंदा मेला हराम का, हाँ, शर्म नहीं आती। मनुष्य जीवन पाया है सबसे सबसे श्रेष्ठ योनि, इससे श्रेष्ठ कोई योनि नहीं है जिसमें भगवान बना जा सके। इतनी श्रेष्ठ योनि पाई है, वो कर क्या रहे हैं? हराम। कोई एक आदमी मुझे आज तक नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि मैंने हराम का नहीं खाता मैं कभी, है? क्यों खाना है? मैं यहां आया, ये हाथ पैर नहीं थे, सबसे पहले ये बड़े बड़े झाड़ लगा है, तुम सुन नहीं सकते हो। बताइए, आज शहर की जमीन में कितनी कीमती है? शहर की जमीन यहाँ आसपास 8-9 हजार रुपए स्क्वायर फुट के भाव है? और उसमें बरगद का झाड़ लगा, पीपल के झाड़ लगा है, गुलर के झाड़ लगा है, नीम के झाड़ लगा है, और उनकी परवरिश करी। सोचिए आप, है? एक दिन एक सेकंड हराम का नहीं खाया, बोलो, है? ये कमाई की कम से कम 2000-3000 झाड़ हैं, सोचो, है? कितनी ऑक्सीजन छोड़ते होंगे ये, है? कितना पानी बरसाते होंगे ये, कितने फल देते होंगे ये, फल भी देते हैं। एक गुलर में, एक पीपल में, एक बरगद में हजारों पक्षी पल जा, इतने फल देते। अभी आया था इसमें पे मोबाइल में, एक बार मैंने पढ़ा था, एक पेड़ हजारों टन ऑक्सीजन छोड़ता अपनी जिंदगी में, हजारों आदमी के लिए ऑक्सीजन दे देता है, शुद्ध हवा जिससे जिंदगी मिलती है। वो बारिश करता है और फल भी देता है। किया कभी ऐसा? सिर्फ एक काम करने के लिए पैदा हुआ हो, डूब मरो चुल्लू भर पानी लेके, एक काम के लिए पैदा हुआ, सिर्फ रोटी खाने के लिए पैदा हुआ। उस दिन से लगा के बुढ़े हो गए, मर गए, उस दिन तक केवल रोटी की व्यवस्था कर रहे हो, बस, और कुछ करा? और वो भी रोटी की व्यवस्था बेईमानी से, चोरी करके, हराम की। मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पे रोज, 26 साल से एक सेकंड भी, एक सांस भी
सांस तो लेते हो ना, 1 मिनट में 15 सांस ले, एक सांस भी हराम की नहीं ली कभी। बोलो जी, ये इतने झाड़ कितनी आवाज छोड़ते होंगे हैं? इनकी व्यवस्था करी 26 साल से, जब से इधर आया तब से है। आज भी किसी का, मैं सुबह वो हमारे दोस्त से कहा, मैंने कहा आज भी कोई का भी इन 26 सालों में 1 गिलास पानी पिया हो हराम का, तो बता दो। और हाथ पैर है नहीं है, क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? मैंने आराम से किया है और कुछ नहीं करता। बोलो आज भी। और कहां तक किया कि जिस दिन ये वाणी बस इसी कमाइया, कल मैं रोटी कमाता हूं, इससे बोलता हूं, ये लोग खिलाते मेरे को रोटी, खाली रोटी खाता, अय्यासी नहीं करता, घी लगा के नहीं खाता कभी, वो अय्यासी है। सब्जी में तेल है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तो कोई बात, नमक है कि नहीं कोई बात नहीं है। और उसके लिए ये वाणी, इतनी अच्छी बात सिखाता हूं सबको, दिन भर मोबाइल पे है, नहीं बोलता तो उस पर कोई बात करने लग जाओ, अच्छी बात सिखाऊंगा है, उसी बात की रोटी खा रहा हूं, हराम का नहीं खाता कभी। मन कर दो आज से ही हराम का खाना, मरोगे नहीं मेरी गारंटी है। क्यों खा हराम का? और इन बच्चों को भी ये सिखाया, बेटा कुछ मत करना, मत पढ़, मत जा स्कूल। क्या कर लेगा? तो स्कूल जाने वाले चोर बैठे हैं, सब ने चोरी करता। कोई एक आध बता दो, तुम्हारे वो बड़े बड़े महाराज कथा बांधते, वो लाखों लोग को सुनाते, महा चोरी करते, करोड़ों रुपए कहां से लिया? तुम्हारे बाप ने कमाया। अभी तो 4 लोग आए थे मेरे पास एक दिन, बहुत बड़े गुरु महाराज के शिष्य, जहां वो कथा बांधते, लाखों लोग इकट्ठे का होते हैं, आ गए थे। तो हमारे महाराज की 3000 बीघा जमीन है मध्य प्रदेश में। मैंने कहा कभी कमा के खाया है वो रोटी उसने है? कभी कमाई की खाई? हराम की खा लिया जिंदगी भर। और वो अकेला नहीं, उसके 7 पीढ़ी का अकेले हराम की खाई है, उसका ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ी गई हुई, उसके बाद दादा भी हराम की खाते हैं। कथा बात देंगे और लाओ इसमें दे दो, उसमें दे दो, इसमें दे दो। क्या है ये धर्म है? क्यों खाएं बाप की भी हराम की, क्यों खाएं बेटे की भी हराम की, क्यों खाए पत्नी की हराम की, क्यों खाए पति की हराम की? हमको भी भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, क्यों ना हाथ पैर चला है? और हराम का खाएंगे तो जो हराम का खाता है उसको क्या कहते हैं? बोलो हरामी है। और हरामी रहोगे, चोरी का खाओगे, बेईमानी का खाओगे, वो कैसे मुंह दिखाओगे उसको है? उसको मुंह दिखाना है तो कैसे मुंह दिखाओगे भाई है? फिर 1 नंबर, 1 दिन 1 घंटा जियो, मत जियो 100 साल। 1 घंटे की जिंदगी बहुत होती है मगर पूरे ईमान के साथ। इतना ईमान। अब सोचो आप, फिर से मैं कह रहा हूं, तुम्हारे श्वास कितनी कीमती है। एक सांस ना लो, सोचा 1 मिनट में सामान्यतः एक आदमी 15 सांस लेता है, और एक सांस ना ले तो क्या हो? मर जाएगा। कि एक भी सांस न जाए अंदर तो मर जाएगा कि नहीं है? और यदि वो श्वास का इंतजाम तुमने नहीं किया,
कमा के, वो भी श्वास कमा के लेना थी। कितनी श्वास ले गए पूरी जिंदगी में? 60 साल उम्र हो गई, 70 साल हो गए, 50 साल हो गए, 25 साल हो गए। 1 मिनट की 15 श्वास जरा जोड़ो, कितनी श्वास ले गए और कुछ नहीं दिया, कोई इंतजाम नहीं किया, तो कितना हराम का खाना है बोलो, है? आज दुनिया भर की पढ़ाई करने वाले लोग काय के लिए पढ़ रहे हैं? हराम का खाने के लिए। हद हो गई है मनुष्य जीवन हराम का खाने के लिए। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मजा करेंगे, कमाना पड़ेगा नहीं, लाखों रुपया पगार है। उसको भी कहता है कि आदमी क्या बात करते हो, 8 घंटे ड्यूटी करते हो, 5 घंटे ड्यूटी करते हो, क्या करता है ड्यूटी पे जाके? क्या करता है? बैठता, गप्पे मारता है, हराम की खा रहा। हराम के खाने के लिए थोड़ी आए हैं। एक एक श्वास, एक भी श्वास जिंदगी में हराम की नहीं लूंगा तो सार्थक जीवन है। मैंने कहा अभी गए महीने में मैंने 3 संकल्प लिए कि जिस दिन भी हराम के खाने का, पानी पीने का भी हराम का पड़ा, उस दिन प्राण त्याग दूंगा, खुद मर जाऊंगा, नहीं जीऊंगा। क्यों जीऊंगा? हराम का खाना आया हो क्या है? रोज आधे घंटे का प्रवचन है, रोज 2 बार ध्यान, रोज 14 घंटे मौन। ये क्यों? आप लोगों का खाता भोजन करता है, आप लोगों का ये आश्रम इतना बड़ा बना दिया, आप लोगों ने इसमें रहता हूं, ये सुख सुविधा आप लोग देते हो, और ये ले ली मैंने हराम की, तो फिर क्या होगा? है वहां सब हिसाब हो रहा हो। तुम्हारा कंप्यूटर तो बहुत नकली है, ये कंप्यूटर, उसका असली कंप्यूटर है, एकदम असली। एक एक सेकंड का, एक एक तिनके का हिसाब होता है, एक एक कर्म का। तुमने एक श्वास भी हराम की ले लेना तो कर्जा है, ये चुकाना पड़ेगा। सोचा क्यों खाऊं हराम की, है? और मैं तो खा ही रहा हूं हराम की, बच्चों को भी हराम की खिला रहा हूं, और 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते जा रहा हूं, ये भी खाएंगे हराम। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत काम पड़ा हमारे घर पे। ज्ञान में कैसे आए, धर्म में कैसे आए? बच्चों के लिए और हराम का इकट्ठा कर दे, उनको भी हराम बना दे, हराम का खिला के, है? उनको भी सिखा जाए बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। ये डॉक्टर आज तक मैंने नहीं देखा जो हराम की न खाता, चोरी नहीं करता, मरे हुआ आदमी को वेंटिलेटर पर टांग के पैसे वसूल लेता है, जिंदा आदमी की किडनी बेच दे। ये पढ़ाई कर पाए, ये ज्ञान दिलवाया तुम्हारे बेटों को तुमने, है? बेटा को ये बनाना चाहते हो मिनिस्टर, है? साला एक पैसा, एक निवाला, एक रोटी का निवाला सिवाय बेईमानी के कमा के नहीं खाया होते कभी जिंदगी में, वो बनाना चाहोगे? है? हरामी खुद हरामी पैदा करे, हरामी बड़े करेंगे, वो भी हराम का ही खाएंगे। अरे यहाँ राम राज्य आ सकता है 1 सेकंड में, 1 दिन में। बोलो कैसे? सब सब अपने ईमान का खाएंगे बस, है? अगला श्वास, यहाँ तक कह रहा हूं बार बार,
नहीं लूंगा, मर जाऊं। देखिए रामराज में आए तो जो कहा हुआ हर जाऊंगा है, मगर यहाँ तो जिंदगी भर हलवा खाएंगे बादाम का, हराम का है। हराम से नहीं बनता भैया, हराम से जिंदगी नहीं बनेगी हो। हराम छोड़ो, ईमान लाओ, सिर्फ ईमान। ये जीवन एक क्षण भी, एक पल भी झूठ, बेईमानी और बेईमानी और हराम के लिए पैदा नहीं हुए। हम भगवान होके पैदा हुए, हम भगवान होके जाए तो जीवन सार्थक हुआ। और बना जा सकता है, इसी वक्त बना जा सकता है, एक सेकंड में बना जा सकता है। बस सिर्फ इतनी सी देर कि अगला सेकंड भी हराम का नहीं खाऊंगा। जेब में पड़ा हो फेंक रहा हूं, ये हराम का पड़ा। न फेंक रहा हूं तो किसी को दान कर देता हूं, हराम का पड़ा। क्यों बोलिए? 26 साल से कह रहा हूं, और जहां भी जो भी आदमी मेरे संपर्क में आया हो, मैं चैलेंज दे के कहता हूं, कोई बता दे कि एक गिलास पानी कभी हराम का पिया हो, बोलो है। और वही सिखा रहा हूं उसे। कोई धर्म नहीं, कोई किताब नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई भगवान नहीं। भगवान तुम्हारा ईमान है, भगवान तुम्हारा सत्य है। यदि वो है तुम्हारे साथ तो भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटे। और इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की, जितनी शक्तियां आप गिनाते हो ना, पढ़ते हो, वो सिर्फ सत्य की है, सिर्फ ईमान की है। वो कभी बेईमान नहीं रहे, कभी हराम का नहीं खाया, इसलिए वो भगवान कहलाया है। तुम हराम का खा के भगवान बनना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को और सबको धोखा दे रहे हो। मेरा निवेदन है कि आप सब आज से ही, अभी से ही ये संकल्प लें कि आइंदा कभी भी जिंदगी में एक पल जिए। एक पल की जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी है। एक पल जिए पर ईमान से जिएंगे, सच्चाई से जिएंगे, हराम का कभी नहीं खाएंगे। देखिए फिर भगवान ना बन जाओ तो जो कहो वो हार जाओगे और कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूं, इससे बनना मिल रहा है। ठीक है, आप छोटी सी एक सूचना सुन लीजिए। अगले शुक्रवार से शिविर है और शिविर में देखिए, मैं बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। अब शायद मुझे पक्का तो नहीं मालूम, मगर शायद वक्त बहुत कम बचा है। ये बातें कहते कहते 26 साल हो गए हैं, किंतु अब ऐसी निकल रही है, ऐसी आ रही है कि ज्यादा टाइम नहीं है ये निकलना। तो चाहो तो भले हर इतवार को ना आओ, 3 दिन महीने में एक बार होता शिविर। 3 दिन के लिए यहीं रहो, मेरे साथ ही रहो और 24 घंटे रह के देखो मेरे को कि कैसे खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे पहनता हूँ, कैसे सोता हूँ, कितना बोलता हूँ, कितना चुप रहता हूँ, कैसे ध्यान करता हूँ, कैसे करता हूँ। सीखो वो सब चीजें। और हर महीने 3 दिन होता है। रहने के भी आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से रहने की भी, खाने की भी व्यवस्था है। कोई शुल्क नहीं, कोई पैसे नहीं लगेंगे।
अब कम से कम 3 दिन ऐसे रह के देखे, जब 1 घंटे में एक की बात हो जाती है, 1 घंटा सुनते हो, 5 मिनट सुना है और भीतर ऐसी कपकपी हो रही कि आप कैसी बात कर रहा है, तो चल पड़िए मेरे साथ और हो जाइए भगवान, सीधे भगवान प्रक्रिया है। और शुक्रवार से सुबह 10 बजे शुरू हो रही है, चाहो तो 3 दिन के लिए है, या जो उसने ले लिया अपना वो भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, ये कोई नाम से नहीं है, तो ये प्रवचन है खास, तो ये ले जाएंगे आपको आगे तक, ठीक है।